खुशबुएं यकीन करें जैसे रेस्टोरेंट के बाहर से खुशबू आती है ना, इसी तरह पूरे मोहल्ले में खुशबू फैली हुई है, दूर दूर तक खुशबू जा रही है इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह, आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज हम बनाएंगे चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी। चिकन ब्रोस्ट को किस तरीके से तैयार किया जाता है, आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट वाली रेसिपी शेयर करूंगा। जब मैं रेस्टोरेंट पे वीडियो बनाने गया था, वहाँ से मैंने ये रेसिपी सीखी है उनके शेफ़ से। तो आज मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूँगा ब्रोस्ट बनाने की, जो सही रेसिपी है। और रेस्टोरेंट के अंदर क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें समझ नहीं आती। तो आपकी सहूलत के लिए, आपको समझाने के लिए वही रेसिपी मैं आज आपको घर पे बनाने का तरीका बताऊँगा। 3, 4, 5 पीसों के साथ आप घर पे 1 किलो में, 2 किलो में कैसे ये ब्रोस्ट बना सकते हैं। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इस चिकन ब्रोस्ट को बनाने के लिए यहाँ पे देखिए मेरे पास 2 लेग के पीसीज हैं। इसको देखिए इस तरह से कट किया हुआ है। अगर आप बाज़ार से कटवा लें या आप खुद भी काट सकते हैं। ये मेरे पास एक साबुत चरगा है, तो इसकी हम कटिंग करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, पहले इसका जो लेग वाला हिस्सा है वो अलहदा कर लेंगे। उसके बाद दरमियान में यहाँ पे हमने ये छुरी या चाकू के साथ इसको आसानी से काट लेना है। देखिए इस तरह से। तो इसके हम ये देखिए लेग वाले पीसीज इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे जो इसका वेट है तकरीबन 1 केजी के करीब है। तो अभी इसको कट्स लगाएंगे। देखिए 4-4 कट दोनों साइडों पे हमने लगा देनी है। कट्स लगाने के बाद यहाँ पे एक बाउल लेंगे, इसको बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। तो इसके अंदर जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है, हम सिरका अप्लाई करेंगे। तकरीबन हमने 2 टेबलस्पून इसके अंदर सिरका शामिल करना है और नमक शामिल करना है। तकरीबन 1 टीस्पून नमक, आधा एक साइड पे लगा दे, आधा एक साइड पे लगा दे। दोनों साइडों पे आपने नमक लगा देना है। ये देखिए, इसकी मैं साइड चेंज करूँगा, साइड चेंज करके दूसरी साइड पे भी नमक लगा दूँगा। तो नमक और सिरका लगाने से ये होगा कि इसका कलर वगैरह वाइट हो जाएगा और इसके अंदर ब्लड वगैरह निकल जाएगा और अच्छे से ये अंदर से फीके नहीं रहेंगे, अच्छे से मैरिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरह इसका मसाज कर देना है हमने अच्छी तरह। ये देखिए कट्स के अंदर भी नमक वगैरह सिरका डाल देना है और इसको रेस्ट देना है। 1 घंटे का हमने रेस्ट देना है। अगर तो गर्मी का मौसम है तो आप फ्रिज में रख ले, अगर सर्दी है तो आप इसको रूम टेम्परेचर भी रखें। 1 घंटा इसको रेस्ट देने के बाद दूसरी तरफ हम इसका ब्रोस्ट का मसाला तैयार करेंगे। मसाले के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है, लाल मिर्च का पाउडर है। ये 1 टेबलस्पून इस्तेमाल करेंगे। और सेकंड इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी का पाउडर। ये तकरीबन हम 1/2 टेबलस्पून डालेंगे। और 1 टेबलस्पून इसके अंदर कुटी पिसी लाल मिर्च डालेंगे, मोटी वाली। 1 टीस्पून इसके अंदर चिकन पाउडर शामिल करेंगे। जो बाज़ार की रेसिपीज़ होती है ना, उसके अंदर चाइनीज़ नमक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चाइनीज़ नमक आमतौर पे मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, तो मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर डाल दिया। अभी जो इस ब्रोस्ट का मेन इंग्रेडिएंट है ना, वो ज़ीरा है। ज़ीरा आपने लेना है, ये देखिए बिल्कुल इसको बारीक नहीं बनाना, थोड़ा सा दरदरा लेना है। तो ये दरदरा ज़ीरा इसके अंदर डालना है। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है। तो ये इसके अंदर शामिल करेंगे। ज़ीरा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि ब्रोस्ट की जो खुशबू है ना, असल वो ज़ीरे ने निकालनी है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम लहसुन का पाउडर शामिल कर देंगे। और जो अदरक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसका मैंने तकरीबन 1/2 टीस्पून लिया है। ये इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक पाउडर। और नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है, क्योंकि नमक हमने इसकी पहले मैरिनेशन में भी डाला है। और यहाँ पे मैं इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून डाल दूंगा, बाकी चेक करके इसके अंदर कम ज़्यादा कर लेंगे। तो ये इसका ड्राई मसाला तैयार हो गया। ये देखें, ये जो मसाला है ना, ये आप किसी भी फ्राई आइटम के अंदर भी लगा सकते हैं। वैसे ये ब्रोस्ट के लिए बेहतरीन मसाला है। इसको आप पकोड़े में डालें, मछली में डालें। ये देखिए माशाल्लाह से मसाला, बेहतरीन किस्म का मसाला घर पे आप तैयार करके रख सकते हैं। तो अभी इसका लिक्विड भी तैयार करेंगे। इसका लिक्विड बनाने के लिए 2 अदद लीमू इसके अंदर शामिल करेंगे। 2 अदद लीमू का रस शामिल कर देंगे। वन टेबलस्पून इसके अंदर रेड चिली सॉस शामिल करेंगे। और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम सोया सॉस शामिल करेंगे। तो सिरका हमने पहले ही लगा दिया है, तो सिरका नहीं इसके अंदर डालना। और इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना। यहाँ पे चिकन को नमक और सिरका लगाए 1 घंटा गुजर चुका है। अभी आप देखिए इसका कलर भी वाइट हो चुका है और अच्छे से ये अंदर से सॉल्टी हो चुका है। तो इसको एक खुले बर्तन में मैंने एक प्लेट में शामिल कर लिया। यहाँ पे देखिए इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना, इसने जो छोड़ा है ब्लड वगैरह, वो हम वेस्ट कर देंगे। अभी इसके ऊपर हम ये मसाला अप्लाई करेंगे जो ब्रोस्ट के लिए हमने मसाला तैयार किया है। फिर इसके अंदर ये लिक्विड शामिल करेंगे जो हमने लिक्विड बनाया है।
और हाथ के साथ हमने अच्छी तरह इसका मसाज करना है, सारी साइडों पे ये मसाला लगाना है। ये थोड़ा सा ना ड्राई सा होता है, तो इसके अंदर ये लिक्विड डालेंगे ना तो इससे ये अच्छे से चिपक जाएगा। बहुत ज़्यादा आपने इसके अंदर लिक्विड नहीं डालना, बस थोड़ा सा ही डालना है। तो यहाँ पे देखिए एक साइड इसकी चेंज कर देंगे, नीचे वाली साइड पे अच्छी तरह पहले मैरिनेट करने के बाद दूसरी साइड पे भी मसाला अप्लाई कर देंगे इस तरह से, और मसाला डालने के बाद अच्छी तरह इसका मसाज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने चारों पीसीस को अच्छी तरह मसाला लगा लिया। आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, ये देखिए माशाल्लाह से। यहाँ पे इसको 3 से 4 घंटे का मैरिनेशन का टाइम दे देंगे। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको 8 घंटे ओवरनाइट रखें, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, एक खुले बर्तन के अंदर 1 कप पहले कॉर्नफ्लोर लेंगे, 1 कप मैदा ले लेंगे। दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर देना, इसके अंदर और कोई भी चीज़ नहीं ऐड करनी, बस इस तरह से सिंपल मिक्स कर देना। जो बाज़ार की जो रेसिपी है, कमर्शियल रेसिपी, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसी तरीके से इसको बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैदा जो है इसकी कोटिंग के लिए जो कॉर्नफ्लोर इसमें डाला है वो थोड़ा सा इसको क्रिस्पी करेगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसकी कोटिंग करनी है, बिल्कुल लाइट सी सिंगल सी कोटिंग करनी है, देखिए इस तरह से। तो ये देखिए जी, इस तरह कोट करने के बाद अच्छी तरह झाड़ना है और एक प्लेट में रख लेंगे। जितने आपने पीस फ्राई करने हैं ना उतने पहले आप कोट कर लें और उसके बाद बाकी कोट करें। आप साथ साथ इसको कोट करें, पहले कोट करके नहीं रखना वरना ये ख़राब हो जाते हैं। फिर इसके ऊपर ना जो आप कहते हैं कोटिंग हार्ड हो जाती है, तो वो कोटिंग इसी वजह से हार्ड होती है। तो यहाँ पे देखिए दूसरे पीस को भी मैंने कर लिया कोट और इसको अच्छी तरह झाड़ लेंगे। ये देखिए आप इसकी कंडीशन देखिए, बस इतनी की कोटिंग होनी चाहिए। और अभी इसको फ्राई करेंगे। ऑयल को पहले मैंने गरम कर लिया। गरम ऑयल के अंदर हमने इन पीसों को डालना है इस तरह से और तकरीबन 2 मिनट के लिए छोड़ना है। 2 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। बाज़ार में तो वो स्टीमर होते हैं तो उसके अंदर वो डीप फ्राई कर देते हैं, तो यहाँ पे ऑयल कम होता है तो इसलिए हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। साइड चेंज करके तकरीबन हमने 5 मिनट के लिए इसको पकाना है। इसके ऊपर हमने ये कवर कर देना है पहले तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद इसको खोलना है तो आप कलर देखिए इसका चेंज हो गया है। अभी इसने काफ़ी सारा पानी छोड़ा था, पानी भी खुश्क हो गया है। तो अभी इसको निकाल लेंगे। अभी ये फुल डन नहीं हुए, फुल रेडी नहीं हुए, अभी इसको पहले निकालना है इस स्टेज पे, ये ज़रूरी है। और इससे ये है कि पीस हमारे बहुत बेहतरीन तैयार होंगे। ये देखिए आप इसकी कंडीशन देखें, इस स्टेज पे आके आपने इसको निकाल लेना। जब ये हाफ़ फ्राई हो जाए, कोटिंग पक्की हो जाए, और हाफ़ फ्राई करने के बाद हम दूसरे पीस इस ऑयल के अंदर डाल देंगे। तब तक ये भी हम हाफ़ कर लेंगे, उसके बाद हम चारों को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, हाफ़ फ्राई करने के बाद मैंने इसको ठंडा कर लिया। ठंडा होने के बाद देखिए इसका पानी वगैरह जो निकला है इसके अंदर से, ये देखिए ये इसका ऑयल नहीं है, ये पानी है। तो ये पीसों ने पानी छोड़ा है। तो इसका मकसद यही रखने का था कि इसके अंदर से जो पानी निकल जाए। अभी कैंची जो किचन वाली कैंची होती है उसके साथ देखिए थाई वाली जगह से इसको काटेंगे, तो इससे ही होगा कि इसके अंदर से भी फ्राई होगा। यहाँ पे ब्लड वगैरह होता है अक्सर, तो फ्राई हो जाएगा और इसका जो ऑयल है वो आर पार हो जाएगा, तो इस ज़बरदस्त फ्राई होंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको कट्स लगा दिया, चारों पीसों को कट लगा के फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए जी, तकरीबन अभी हमें 7 से 8 मिनट लगेंगे। अभी ये फुल फ्राई नहीं हुए तो 8 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है। ये देखें ऑयल आपको नज़र आ रहा है, फ्राई होते वक्त आर पार इसके हो रहा है, अच्छे से ये फ्राई हो रहे हैं जहाँ पे हमने कट लगाए थे। तो फाइनली इसको मैंने टोटल 10 मिनट के लिए फ़्राई किया है। दूसरा जो फ्राई, इसकी जो सेकंड फ्राइंग थी उसके अंदर 10 मिनट फ्राई किया है। 10 मिनट फ्राई करने के बाद आप पीसीस की कंडीशन देखें, बिल्कुल कमर्शियल जैसे बाज़ार से आप लेकर आते हैं ना, जो ढाबे वाले होते हैं, जो रेस्टोरेंट वाले पीस होते हैं, उसी तरह के ये बिल्कुल तैयार हुए। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल ऊपर से क्रिस्पी, जूसी और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, मक्खन मलाई की तरह गले हुए। और खुशबुएं यकीन करें जैसे रेस्टोरेंट के बाहर से खुशबू आती है ना, इसी तरह पूरे मोहल्ले में खुशबू फैली हुई है, दूर दूर तक खुशबू जा रही है इसकी। इतने ये ज़बरदस्त ब्रोस्ट हमारा तैयार हुआ है। तो अभी इसको तोड़ लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़्यादा सॉफ्ट है कि हड्डी इसकी निकल के अलहदा हो चुकी है। तो फाइनली ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह गला हुआ, सॉफ्ट, अंदर से कोई ब्लड नहीं है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आपने डबल फ्राई करना है, इसी मेथड को फॉलो करते हुए एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। दोस्तों आज आपके साथ ना एक बहुत ही फेमस और मज़ेदार सा चिकन फ्राई की रेसिपी शेयर करूंगा। इसके साथ एक ग्रीन कलर की चटनी तैयार की जाती है जो कि बहुत ज़्यादा हाजमेदार टेस्ट पैदा करती है। और ये आपने अक्सर देखा होगा लाहौर में, आपने जगह जगह पे ना रेहड़ियाँ, ढाबे, ठेले लगे होते हैं
और इस तरह का चिकन ना सर्दियों में खास तौर पे ना ये सेल किया जाता है। इसका टेक्सचर जो होता है ना ऊपर से देखने में ये थोड़ा सा रफ सा होता है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। नींबू और मसाला लगा के इसको सर्व किया जाता है, साथ में ग्रीन चटनी होती है, नान होता है। तो आज आपको ना बहुत ही बेहतरीन सी ये रेसिपी शेयर करेंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 5 अदर लेग पीसीज ले लिए हैं। इसके अंदर आप कोई सा भी चिकन ले सकते हैं, बोटी कोई भी ले सकते हैं, छोटी बड़ी कोई मसला नहीं है। अच्छा, सबसे पहले ना हम लेग पीसीस को कट्स लगाएंगे। ये देखिए कट्स ना हम इस तरह थोड़े से तिरछे करके लगाएंगे, ताकि इससे ही होगा कि लेग की शेप खराब नहीं होगी और चिकन के अंदर जो ब्लड वगैरह होगा ना वो भी निकल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन हमारा ये चिकन तैयार होगा। बाकी थाई वाली साइड पे भी देखिए इस तरह से कोई 3-4 कट लगा देंगे, जितना लेग का साइज है उस हिसाब से। मैंने 3 लगा दिए। और अभी कट्स लगाने के बाद ना इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हम कट्स लगाएंगे। पहले ड्रमस्टिक के ऊपर लगाएंगे, फिर इसकी थाई के ऊपर कट लगाएंगे। इसके लिए आपने ना छुरी जो है ना वो चाकू थोड़ा सा तेज लेना है, जिससे ना कट्स अच्छी तरह लगे, गहरे लगे। और दूसरा ये है कि आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम इस तरह की रोज़ डेली मज़ेदार सी डिलीशियस सी रेसिपीज शेयर करते रहते हैं। नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा जब आप हमारे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना एक जोड़ होता है, जोड़ के अंदर भी मैंने कट्स लगा दिए, इससे ब्लड वगैरह इसका निकल जाता है फ्राइंग के दौरान। इसके अंदर सबसे पहले ना हमने नमक शामिल करना है, 1 टीस्पून नमक। और इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून सिरका शामिल कर देना है। अच्छा, नमक और सिरका लगाने के बाद ना हाथ के साथ अच्छी तरह से इसका मसाज कर देना है। इसके कट्स के अंदर हर जगह पे ना ये नमक वगैरह अच्छी तरह जज़ब हो जाए। जब हम चिकन की बाइट लेते हैं, चिकन अंदर से फीका होता है, टेस्ट ही नहीं होता उसके अंदर। तो इससे ना इसके अंदर एक टेस्ट पैदा होगा, नमकीन नमकीन सा चिकन अंदर से होगा, ऊपर से मसालेदार, अंदर से नमकीन। और जो इसकी मैरिनेशन है ना उसका टेस्ट बिल्कुल अंदर तक जाएगा, चिकन की हड्डियों तक उसका टेस्ट जाएगा। इतनी ज़बरदस्त इसकी मैरिनेशन है। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको आधे घंटे का रेस्ट देना। आधे घंटे बाद देखेंगे इसका कलर वाइट हो चुका है। ये देखिए कलर इसका चेंज हो गया है। और अभी जो चिकन है ना, चिकन ने एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत पानी जो होता है ना, इसका ब्लड वगैरह पानी वो भी छोड़ दिया है। अब हमने ना चिकन के अंदर ये जो एक्स्ट्रा पानी है ये निकालना है, और इसको अच्छी तरह 2-3 पानी के साथ वॉश करके ना एक स्टेनर वाली जाली में रख दे, ताकि पानी निकल जाए। फिर सबसे पहले मैरिनेशन के अंदर नमक 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे हल्दी का पाउडर। फिर इसके अंदर 1 टीस्पून शामिल करेंगे धनिया पाउडर। फिर इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून ये लहसुन का पाउडर, पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके अंदर शामिल करेंगे ज़ीरे का पाउडर। ज़ीरा जो है ना दरदरा पिसा हुआ ज़ीरा लेना है, 1 टीस्पून शामिल करना है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर देना है। 1 चुटकी इसके अंदर येलो फूड कलर शामिल कर देंगे। 2 लीमू का रस इसके अंदर शामिल कर देंगे। लीमू का रस इसके अंदर एक तो खट्टा मीठा टेस्ट पैदा करेगा, दूसरा ये कि एज अ टेंडराइज़र का भी ये काम करता है, चिकन को गला भी देता है। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ना यहाँ पे देखिए इसकी जो कंडीशन है ना, अगर आप फूड कलर ना भी डालें तो वो कोई मसला नहीं है, ये इसी तरह से ना बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त बन जाएगा। तो यहाँ पे जनाब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ना इसको तकरीबन हमने 2 घंटे का रेस्ट देना है। ये मैरिनेशन करने के बाद 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और 2 घंटे बाद ना फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए आप मसाले की कंडीशन देखिए, अच्छी तरह इसके अंदर जज़ब हो चुका है। अच्छा, 2 घंटे बाद ना हमने ना सब्ज़ मिर्चें लेनी है, इसको बारीक क्रश कर लेना है, ये इसके अंदर शामिल कर देनी है। फिर इसके अंदर आधा कप दही शामिल करनी है। फिर इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून। और फिर इसके अंदर 4 टेबलस्पून बेसन शामिल करेंगे। बेसन शामिल करने के बाद अच्छी तरह से यहाँ पे हमने इसको मिक्स कर देना है। जो हमने इसके अंदर दही डाली है ना, वो बेसन और कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से ना ये कर देगी लिक्विडी, और इसमें हमें पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अभी हमने ना एक इसकी चटनी तैयार करनी है। इसके लिए 2 टेबलस्पून पुदीना, 2 टेबलस्पून धनिया, और इसके अंदर 2 सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। 3 जवे इसके अंदर लहसुन के शामिल करेंगे, बड़े जवे हैं तो 2 डाल लें। फिर इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून इसके अंदर क्रश किया हुआ ज़ीरा, और थोड़ी सी इसके अंदर दही तकरीबन 2 टेबलस्पून शामिल कर देंगे, और इसको ना ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद ना दूसरी तरफ एक बाउल के अंदर दही लेंगे। जितनी दही में आपने ये चटनी बनानी है ना, उसके अंदर आपने ये ग्रीन पेस्ट शामिल कर देना है। अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। अक्सर लोग मुझसे यही पूछते हैं कि इतनी ज़्यादा ग्रीन चटनी हमारी नहीं बनती, तो भाई साहब आप इसी तरीके से बनाया करें, आपकी बिल्कुल ग्रीन बनेगी, ज़बरदस्त बनेगी। ये देखिए माशाल्लाह। तो अभी जनाब कुकिंग ऑयल लेंगे। कुकिंग ऑयल हमने लेना है यहाँ पे, इसको डीप फ्राई करना है।
तो इसके लिए मैंने तकरीबन 3-4 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया। फिर इसके अंदर ये चिकन शामिल करेंगे। चिकन डालने के बाद ना अब यहाँ पे हमने ना इसको पहले कलर देने के बाद ना साइड चेंज कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से। फिर दोनों साइडों से हमने इसको ना गोल्डन कलर देना है, खूबसूरत सा कलर देना है। अच्छा, ये जो पहली इसकी फ्राइंग है ना, इसके अंदर ना चिकन हमेशा कच्चा रह जाता है। बहुत से लोग कहते हैं हमारा चिकन कच्चा रह गया। तो पहली फ्राइंग करके ना आपने इसको निकाल लेना है, निकाल के एक साइड पे रख देना है। और फिर हमने ना बाकी का चिकन भी इसी तरह से तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह ताला ये जो आपको टिप बताऊंगा ना, इससे आपका चिकन कच्चा नहीं रहेगा। जब इसको रेस्टोरेंट में, ढाबे पे, रेड़ियों पे तैयार किया जाता है ना, इसी तरह से सारा चिकन पहले एक दफ़ा इसको कलर दिया होता है, फिर दूसरी दफ़ा वो फ्राई करते हैं उसको। तो उससे फिर चिकन के अंदर कोई कमी बेशी नहीं रहती, ना ही पानी रहता है, ना ही अंदर से कच्चा रहता है। तो ये देखें जनाब, ये चिकन मैंने आपसे बातें करते करते सारे पीसीज जो है ना गोल्डन ब्राउन कर लिए हैं। देखिए ऊपर हल्का हल्का कलर आ गया, तो हमने इसको निकाल लेना, मतलब कि इसकी कोटिंग पक्की करनी है। फिर हमने ना इसको ना दोबारा से ना तो इस तरह डायरेक्ट हम ना इस ऑयल के अंदर शामिल करेंगे, तकरीबन आधा घंटा रेस्ट देंगे। आधे घंटे बाद दोबारा से इसको फ्राई कर लेंगे। इससे होगा कि चिकन के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है, इसका ब्लड है, वो निकल जाएगा और चिकन ऊपर से अंदर से क्रिस्पी, जूसी और मज़ेदार बनेगा। तो अभी इसको निकालते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त चिकन हमारा तैयार हुआ है। इंशाल्लाह ताला आप भी इसको तैयार करेंगे ना, इसी तरह से तैयार होगा। इसमें कोई भी आपका मतलब आपने रेसिपी को सेम टू सेम फॉलो करना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए आप इसका टेक्सचर देखिए। ये देखिए टेक्सचर इसका ऊपर से रफ रफ सा है और बड़ा ही मज़ेदार डिलीशियस है। इसको अभी हम तोड़ के ना जनाब चटनी में डिप मारेंगे और नान के साथ इसको खाएंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।